नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं ये है तो छोटे साइज की कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। 300 करोड़ का सिर्फ इसका मार्केट कैप है। बट ये जो कंपनी है बॉस, ये काफी बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है। ये मैक्स ग्रुप को बिलोंग करती है दोस्तों। और मैक्स ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये अलग अलग सेक्टर में इसका कारोबार है। और अगर इसके मेजरली जो बिजनेस मॉडल की अगर बात की जाए तो इसका जो मेजर बिजनेस है वो हेल्थ केयर में है, और इंश्योरेंस सेक्टर में है, और फाइनेंस सेक्टर में है। और इसके अलावा भी अलग अलग फील्ड्स में ये कंपनी जो है कारोबार करती है। और इसी ग्रुप की एक कंपनी है मैक्स इंडिया लिमिटेड। हम आज उसी मैक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये कंपनी 2020 में मैक्स फाइनेंशियल से अलग होके दोबारा से लिस्ट हुई थी 2020 में ही। जून 2020 में ये मैक्स फाइनेंशियल से अलग हुई थी और 2020 अगस्त में ये जो कंपनी है ये दोबारा लिस्ट हुई थी एक्सचेंज पे। और 80 रुपए जो था इसका लिस्टिंग प्राइस था उस टाइम पे। और अगर इसके प्राइस टू बुक की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, प्राइस टू बुक इसका जो है 0.41 है, यानी कि 1 रुपए से भी कम इसका प्राइस टू बुक है। बुक वैल्यू इसका 171 है और शेयर का प्राइस इसका 70 है दोस्तों। ऑफ कोर्स इसके जो फाइनेंशियल है वो काफी वीक है, जिसकी वजह से इसने फंड रेज करने के लिए जो है ये लिस्ट हुई थी। अब इसका जो फ्यूचर है वो इसके नेक्स्ट रिजल्ट वगैरह डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का इसका फ्यूचर होता है। अभी फिलहाल इसका जो है मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया हुआ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका जो रिजल्ट है इस टाइम से अब अच्छा आना चालू हो जाएगा, क्योंकि फंड इसने काफी अच्छा रेज कर लिया मार्केट से। और दूसरी चीज, इसने अपने बैलेंस शीट पे जो डेट है वो भी रिड्यूस किया होगा, और जिस वजह से इस शेयर का प्राइस जो है अब जो है इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये बढ़ेगा। और इसमें हम जो है या तो रिजल्ट आने के बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या तो फिर जो है अगर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो हम ऐसा पैसा इसके अंदर में इन्वेस्ट करें जो हम वेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि हम मार्केट जाते हैं, कुछ हमें नेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो तो ठीक है, फिर अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं। जैसे तो अननेसेसरी जो खर्चे हम करते हैं, सिगरेट वगैरह पी लिया या इधर खर्च कर लिया उधर खर्च कर लिया, तो इस तरीके का पैसा जो है हम ऐसे शेयर्स में लगा सकते हैं। ये ऐसे शेयर होते हैं कि जिसमें एक बार पैसे लगाओ और लगा के भूल जाओ। बढ़ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फाइनेंशियल के लिए मेरे पास में डेटा अभी सफिशिएंट नहीं है, तो फाइनेंशियल की बात इसकी नहीं करेंगे। सीधा इसका जो है अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें किस तरीके का है। तो दोस्तों, इसमें मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है वो प्रमोटर ही है। 40.89% का जो है प्रमोटर के पास में स्टेक है, और 36.83% इसमें एफआईएस का स्टेक है, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो है इसमें 3% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स का इसमें 1% के आसपास में स्टेक है, और अदर इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर या अदर इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो 18% इसमें जो है अदर्स का स्टेक है। तो अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें तो दोस्तों, ये जब से लिस्ट हुई थी लगातार ये गिरी, सर्किट टू सर्किट इसने ट्रेड किया, और 11 सितंबर को इसने लो बनाया था 48 का, और उसके बाद में फिर इसने बाउंस बैक किया, और अब ये जो है एक कंसोलिडेशन जोन से चल रही है दोस्तों। एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर में ये डील करती है, और जिस तरीके से बजाज फाइनेंस का काम है और अपना अदर एनबीएफसीज का काम है, तो ये भी एक तरीके से उसी तरीके की एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी तो काफी सारी लिस्टेड है कंपनियां जो है एक्सचेंज पे, लेकिन ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनी है, ये कंपनी बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है। तो इस कंपनी में थोड़ा सा हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल की वजह से नहीं, या फिर इस कंपनी के नाम की वजह से नहीं, बल्कि इस कंपनी के ग्रुप की वजह से। अच्छे ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है तो प्रमोटर्स वगैरह जो है काफी टाइम से बिजनेस एक्सपीरियंस है उनको, काफी उनका विजन जो है काफी क्लियर रहता है। तो एक तरीके से हम इस प्रमोटर जो इसका ग्रुप कंपनी है उस पर ट्रस्ट करके इसके ऊपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जहां तक है 50-50% प्रोबेबिलिटी है, बट ये है कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एक ये बेट बन सकता है हमारे लिए, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो चूंकि ये कंपनी जो है नई लिस्टेड है, इसलिए इसका जो डेटा है वो
अभी अवेलेबल नहीं है, इनसफिशिएंट डेटा है, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह, इसलिए हम इसकी निकाल नहीं पाएंगे। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट के लिए भी हमारे पास डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो इसका ये भी हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि नई लिस्टेड कंपनी है। डिविडेंड वगैरह का भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हमने निकाल पाएंगे। अब अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो अच्छा जो है अभी टाइम है बाई करने के लिए, कर सकते हैं हम। रेड फ्लैग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों जहां पे हम बात करते हैं कि हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फिर हमें स्मॉल माइक्रो कैप कंपनीज के ऊपर में इन्वेस्ट करना है, तो हम सबसे बड़ी चीज है कि हमें ग्रुप देखना चाहिए कि किस ग्रुप से अगर वो कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर ये अच्छे ग्रुप से बिलोंग कर रही है तो हम इसके लिए सोच सकते हैं। जैसे बजाज ग्रुप की कंपनी है, काफी छोटे छोटे हैं, और मैंने 2-3 दिन पहले एक स्टॉक जो शेयर किया था उसमें कल भी इनफैक्ट अच्छा ग्रोथ आया था, जो अपोलो ग्रुप का जो शेयर था जिसपे पोरेंजो विलियाज जी का स्टेक इन्होंने बल्क डील के थ्रू खरीदा था एनएसई में, 20% का अपर सर्किट इसमें कल लगा था। और इसके अलावा और भी काफी ग्रुप हैं जिनकी कंपनियां हैं। अब उस ग्रुप पे हमको पैसा नहीं लगाना है, उस कंपनी पे हमको पैसा नहीं लगाना है जो हमें मिल तो सस्ते में रही है लेकिन उसका पता ही नहीं है हमको कि ये किस ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है या फिर उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसकी ना कोई वेबसाइट है, ना कोई उसका पिछला कोई कुछ, मतलब उसका प्रमोटर जो है कुछ ओपनली बताता नहीं है आपको कंपनी के बारे में। तो ऐसी कंपनियों से हमें दूर रहना है क्योंकि इनमें क्या है, स्पेकुलेशन के चांसेस रहते हैं और इन्वेस्टर जो है अपना पैसा इसमें पूरी तरीके से डूब भी जाता है। ऐसी कंपनियां कई आती हैं इस एक्सचेंजेस पे, साल भर के अंदर में कम से कम 30-40 कंपनियां ऐसी लिस्ट होती हैं फिर डीलिस्ट हो जाती हैं, लिस्ट होती हैं फिर डीलिस्ट हो जाती हैं। तो इन कंपनियों के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं, हार्ड अर्न मनी अपनी जो है वो इनमें हम लगाने के लिए जा रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हम कम पैसा भी लगाएं, अपना जो हमारे पास में जिस पैसे का कोई यूज नहीं है वो पैसा भी हम एक तरीके से अगर स्पेकुलेशन के तरीके से भी हम अगर लगाएं तो भी हम ऐसे कंपनी में लगाएं कि जो कंपनी में हमें विश्वास हो, थोड़ा सा तो एटलीस्ट विश्वास हो। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई अगर आपकी क्वेरीज वगैरह हैं, कोई सुझाव वगैरह अगर आपके हैं, मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, अगर आपके पास में कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और साथ ही मेरी ये जो प्लेलिस्ट है ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, डिटेल्ड एनालिसिस करके है, न्यूज बेस्ड आइडियाज करके है, तो इन प्लेलिस्ट वगैरह को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।